नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं चैनल लोकदर्शक। मित्रों, आज हम वास्तु संबंधी आपको कुछ बातें बताएंगे। इसमें आज विशेषकर हम प्लाट की जो स्थिति है, उनके लंबाई चौड़ाई, किस प्रकार की भूमि शुभ होती है, किस प्रकार का प्लाट अच्छा नहीं होता, तो वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि जब भी किसी का मकान बनाने का विचार होता है तो उसे सबसे पहले प्लाट की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो यदि हमारा प्लाट ही सही नहीं होगा और हम उस पर निर्माण कर लेते हैं, कई लाख रुपए लगा देते हैं, और उसे करने के बाद भी, निर्माण करने के बाद भी हमें परेशानी पैदा होती है, तो इससे तो बेहतर यह है कि हमें पहले ही शुरुआत से ही शास्त्र सम्मत अपने प्लाट का चयन करना चाहिए और उसके बाद उस पर हमें निर्माण करना चाहिए। आइए आते हैं कि कैसे कैसे प्रकार के प्लाट होते हैं और उनमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला एक प्लाट होता है आयताकार। आयताकार का मतलब है कि उसकी दो भुजा ये बराबर होती है और आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। लंबाई चौड़ाई दोनों अलग अलग होती है, तो इससे प्लाट को आयताकार प्लाट कहते हैं। ये प्लाट अच्छा माना जाता है, इसमें निर्माण करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हो। जैसा कि मान लें की बात है कि आयताकार प्लाट है, इसकी जो लंबाई है ये 60 फुट है, 60 फीट, और ये 30 फुट 20 फुट 40 फुट जो कुछ भी है, या 20 फीट है, तो ये आयताकार प्लाट हुआ। ऐसे प्लाट अच्छे माने जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा प्लाट माना जाता है वो होता है आयताकार, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और ये कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये जो कोण है सभी 90 डिग्री के होते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ धनदायक प्लाट माना जाता है। इसके बाद ऐसी भी स्थिति पैदा हो जाती है कि कोई गोल प्लाट भी हमें मिल जाता है। हालांकि बहुत कम देखने को मिला, किंतु संभव हो सकता है कहीं भी। तो ऐसा प्लाट भी यदि आपको मिलता है वृत्ताकार, तो उसे भी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल गोल, जिसमें धन धान्य संपदा वृद्धि का। अब कई बार ऐसे प्लाट मिल जाते हैं 3 कोनों वाले, ये ऐसे इस प्रकार के ये जो प्लाट मिल जाते हैं, ये त्रिकोण प्लाट बोलते हैं इसे, त्रिकोणाकार। इसमें सबसे ज्यादा राजव्यय होता है। इसका मतलब यह है कि त्रिकोणाकार प्लाट में यदि हम भवन निर्माण करते हैं तो उसमें पुलिस केस, कोर्ट केस या राजकीय सरकारी बाधाएं पैदा होने का सबसे बड़ा खतरा होता है। अब दूसरा प्लाट आता है षटकोणाकार, जिस प्लाट के 6 कोने होते हैं, तो ये प्लाट भी उन्नति कारक है। इसे भी आप ले सकते हैं, बना सकते हैं। अब दूसरा कोण है प्लाट है सक्टाकार। सक्कट बोलते हैं बैलगाड़ी को। जो पुरानी बैलगाड़ी होती थी उसमें पीछे एक चक्कर होता था, आगे एक ऐसे बना हुआ होता था और उसके सामने बैल जुड़ते थे। तो इसे बैलगाड़ी के समान ये समझो कि इस किस्म के जो प्लाट है, पीछे से चकोर और ये कोना निकला हुआ है, तो ये ऐसा प्लाट कभी भी नहीं लेना चाहिए। इसमें धनदाश, रोग, अग्नि भय ये होता है। अगला प्लाट है मृदंगाकार। मृदंग बोलते हैं ढोलक को। ये जो कोई प्लाट ऐसा हो, ये
ढोलक की तरह, तो ऐसे प्लाट को भी नहीं लेना चाहिए। अष्टकोणाकार, अष्टकोणाकार जिस प्लाट के 8 कोने होते हैं उसे अष्टकोणाकार कहते हैं। ऐसा प्लाट भी सुखदायक होता है। अब जहां ये लगभग सभी को पता है कि 2 प्लाट ऐसे होते हैं कि जो घर के लिए अशुभ होते हैं, व्यापार के लिए शुभ होते हैं, या व्यापार के लिए अशुभ होते हैं, वे होते हैं सिंहमुख, सिंहमुखा बोलते हैं जिसे, और गोमुखा। अब जब सिंहमुख को समझने का प्रयास कीजिए, वह प्लाट जिसका पीछे का हिस्सा छोटा हो। मान लीजिए बात, ये रास्ता है और इस रास्ते से ये रास्ते वाला जो सीधा है ये थोड़ा लंबा हो और पीछे का छोटा हो, ये सिंहमुख होता है। ऐसा सिंहमुख वाला जो प्लाट है ये रहने के लिए अशुभ होता है। इसमें कभी भी मकान नहीं बनाना चाहिए। और किंतु यदि आप व्यापार कर सकते हैं, दुकान करते हैं, व्यापारिक दृष्टि से आप इस प्लाट को लेते हैं तो ये प्लाट शुभ माना जाता है। इसी प्रकार गोमुख प्लाट होता है। ये प्लाट ऐसा होता है जैसे रास्ता है और इस रास्ते में इसकी लंबाई है कम होती है और ऊपर जो हिस्सा है लास्ट वाला वो थोड़ा चौड़ा होता है। इसे ये निवास के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और व्यापार के लिए इसमें व्यापार नहीं करना चाहिए। ये उसके लिए, व्यापार के लिए अच्छा नहीं होता। अब होल प्लाट जो दूसरी श्रेणी आते हैं उन्हें बोलते हैं विषम बाहु, जिनकी भुजाएं कोई सी भी समान न हो। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो ये जो प्लाट है हमें कतई भी नहीं लेने चाहिए। और यदि लेना भी पड़ जाए, किसी वजह से मिल जाए और वो थोड़ा मार्जिन से या थोड़ा सस्ता मिल रहा है, तो उसका तरीका यह है कि अपने प्लाट को आप बिल्कुल जो हिस्सा अलग निकला हुआ इसमें आप ये निर्माण करें इस हिस्से में, और इसे आप अलग छोड़ दें। इसमें आप, जगह तो आपकी है, आप इसे किसी भी दूसरे पर्पज से यूज कर सकते हैं। इस पर लेंटर वगैरह न डालें, खुला छोड़ दें, या इसे यदि लेंटर भी डालते हैं तो इसे खुला छोड़ दें, छज्जा टाइप निकाल के, और इसे दूसरी उसमें आप निकाल सकते हैं, या खुला वैसे छोड़ सकते हैं। फूल सब्जी वगैरह आप इसमें बो सकते हैं। विषम बाहु में एक प्लाट शुभ भी होता है यदि उसका ईशान कोण, यह कोना ईशान कोण, ये बोलते हैं पूर्व उत्तर के बीच वाला कोना, यदि ये बढ़ा हुआ है तो ये प्लाट शुभ माना जाता है। बाकी और जितने भी प्लाट है, यदि आगे कोण बढ़ रहा है ये भी अशुभ, नेत्र कोण बढ़ रहा है ये भी अशुभ, वायु का कोण बढ़ रहा है ये भी अशुभ। तो इस प्रकार यह आपको प्लाट के बारे में बताया है कि कैसे प्लाट लेने चाहिए, और यदि ले लिए भी जाए तो उसका उपचार क्या है। आप उस प्लाट को चौकोर बना लें और उसी चौकोर बना के उसमें निर्माण कर लें, और जो अलग हिस्सा है उसे अलग रहने दें। आज बस इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। और यदि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो चाहिए और कोई विवेचना, जो भी हम वीडियो बनाते हैं ज्ञानवर्धक बनाते हैं, या ताज़े जो समाचार चल रहे हैं, ताज़ा घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में हम बताने का प्रयास करते हैं। और हमारी जो वीडियो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भेजें, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक आसानी से पहुँच। सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि वीडियो आप तक पहुँच सके। लाइक भी करें, और यदि कोई प्रश्न पूछना है तो उसे आप कमेंट्स में डाल दें, जिससे कि हम उसका उत्तर आपको दे सकें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।